दोस्तों, गोपीनाथ जी डिज़ाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीड्स के डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन है उसमें हम फ़ोटो को सेट करके किस तरह डिज़ाइन बना सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जो फ़ोटो है इसकी साइज़ हम सेट करने वाले हैं और साइज़ सेट करने के बाद हम इस डिज़ाइन को पूरा ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के बाद इसको पूरा डिज़ाइन को पंचिंग करके पूरा डिज़ाइन फ़ोटो में से किस तरह बना सकते हैं वो पूरा आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो डिज़ाइन दिया हुआ है, यहाँ पे जो है 5 mm सीक्वेंस चला हुआ है, यहाँ पे जो है 2.5 mm मोती चला हुआ है। तो हमें फ़ोटो को है वो यहाँ पे 5 mm सीक्वेंस के हिसाब से फ़ोटो को सेट करना है। हमें पहले फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और अल्टर ई प्रेस करेंगे। अल्टर ई प्रेस करने के बाद ट्रांसफॉर्मर खुलेगा। यहाँ पे हमें साइज पे क्लिक करके यहाँ पे है 5 mm का जो सीक्वेंस आता है, तो हमें यहाँ पे 5 mm लिखना है और ओके कर देना है। फिर हमें यहाँ पे जो सीक्वेंस का आउटलाइन दिख रहा है, एक क्लिक हमें यहाँ पर करना है और दूसरा क्लिक हमें यहाँ सीक्वेंस की दूसरी साइड करना है। तो ये जो फ़ोटो है हमारा वो 5 mm सीक्वेंस के हिसाब से पूरा फ़ोटो का साइज़ है वो बड़ा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो ये फ़ोटो है यहाँ से हमें थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, तो उसको हम सीधा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ सेंटर में यहाँ पे एक वेक्टर लाइन बना लेते हैं। कंट्रोल प्रेस करके रखना है तो सीधा वेक्टर लाइन आएगा। उसके बाद हम फ़ोटो को यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे घुमाने से फ़ोटो सीधा हो जाएगा। उसके बाद हमें परफेक्ट जो वेक्टर लाइन दिया हुआ है उसको सेंटर में सेट कर देना है। वेक्टर लाइन को सेंटर में सेट करने के बाद ये जो हमारा फ़ोटो है वो साइज में भी सेट हो गया है और जो सेंटर में जो फ़ोटो टेढ़ा था वो भी सीधा हो गया है। उसके बाद हमें फ़ोटो को के प्रेस करके लॉक कर देना है और डिज़ाइन स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है वो है स्टेम स्टिच। यहाँ से हम स्टेम स्टिच सेलेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे MK210 में इसका नाम कोड दिया हुआ है, हम यहाँ से कोड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पहले हम आउटलाइन बना लेते हैं इस तरह। इसका जो साइज़ है हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका प्रॉपर्टी खुल जाएगा। इसका जो साइज़ है वो 2.5 mm रखेंगे, इसका जो स्पेसिंग है वो 1 mm रखेंगे और इसका जो एंगल है वो 45 रखेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। ये जो फ़ोटो के हिसाब से है, यहाँ पे जो स्टेम स्टिच की ये जो विड्थ है वो हमें परफेक्ट नहीं आ रही है, तो फिर से डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2.5 की जगह पे 2 mm कर देंगे। तो ये जो फ़ोटो में जिस तरह बना हुआ है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको हमें एन प्रेस करना है। एन प्रेस करने से इसके ऊपर एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसको हमें फिर कंट्रोल 2 प्रेस करना है। कंट्रोल 2 प्रेस करने के बाद कंट्रोल X प्रेस करेंगे और कंट्रोल X प्रेस करने के बाद हम 5 प्रेस करेंगे। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो परफेक्ट सामने की तरफ बिड़ जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से जॉइंट हो जाएगा। और फिर हमें यहाँ से इसको अल्टर W प्रेस करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है वो जॉइंट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेम स्टिच के बाद एक मोती का लाइन दिया हुआ है, उसके बाद एक 5 mm सीक्वेंस का लाइन दिया हुआ है, तो हमें ये जो लाइन है उसको सिलेक्ट करके अल्टर O प्रेस करना है और यहाँ पे जो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का जो टूल्स खुला हुआ है, ओपन हुआ है, यहाँ पे जो ऑफसेट लिखा हुआ नीचे की साइड में, यहाँ पे है जो फिक्स ऑब्जेक्ट है, जो राउंड में ऑब्जेक्ट बना होता है उसके अंदर राउंड डालने के लिए ये यहाँ से काम आता है। और यहाँ पे है वो ये ओपन ऑब्जेक्ट है, यहाँ जो ये जो खुला ऑब्जेक्ट वो बना हुआ है हमारा, वो हम यहाँ से राउंड डाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या ऊपर की साइड 2.5 mm रखना है और ऊपर एक रखना है, तो और ओके का देना है। तो ये जो स्टेम स्टिच के बाजू में एक राउंड आया है तो हमें इस तरफ राउंड रखना है।
तो ये राउंड आया है इस तरफ, तो हमें क्या करना है, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, अल्टर ओ प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है उसकी जगह हम राइट साइड क्लिक करके ओके कर देंगे, तो इस साइड जो है वो राउंड आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से 2.5 mm का मोती लेंगे और उसका मोटिव बना लेंगे। ये जो इस तरह जो मोती रखा है, ये मैंने अगले वीडियो में इस तरह जो मोती रखा है, मैंने पिछले वीडियो में इसका साइज़ बताया था। 2.5 mm का मोती है तो हमें 3 mm या 2.75 की साइज रखनी है। यहाँ से हम अदर में जाके मोटिव बना लेते हैं। 2.5 mm, ओके, ये हमारा मोटिव बन गया। उसके बाद हमें इस राउंड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मोटिव पर क्लिक करके एंटर कर देंगे, तो ये जो हमारा मोती का लाइन है वो आ गया है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन 5 mm सीक्वेंस का बिठाया हुआ है, तो हम फिर से ये लाइन सिलेक्ट करेंगे और एम प्रेस करके हम यहाँ से जो डिस्टेंस है वो देख लेंगे, यहाँ से कितना डिस्टेंस है। तो मोती और सीक्वेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.5 mm का है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर अल्टर ओ प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम 5.5 mm लिख कर हम ओके कर देंगे। यहाँ पे हम 5.5 mm लिख कर हम यहाँ पे पहली बार में जो हमने राइट में क्लिक किया था, तो दूसरी बार हमें लेफ्ट में रखना पड़ेगा और ओके कर देंगे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और अल्टर ओ प्रेस करेंगे और यहाँ पे 3.5 mm यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे पहली बार जो। इसके बाद हम इसको यहाँ से ऑटो सीक्वेंस रन में कन्वर्ट कर देंगे और हम यहाँ पे बी प्रेस करके 5 mm में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे जो सीक्वेंस का लेंथ दिया हुआ है वो हम 4 mm का कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक जो है यहाँ कोड का लाइन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अल्टर ओ प्रेस करेंगे और यहाँ 3.5 mm रख के यहाँ पे फिर से ओके कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से अल्टर ओ प्रेस करेंगे, 3.5 mm करके राइट पर क्लिक करके ओके करेंगे। तो ये जो हमारा रन है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर से कोडिंग पे, इसके बाद हम यहाँ पे कोडिंग पे एंटर करेंगे, तो ये जो लाइन है हमारा कोडिंग का आ जाएगा, कोड का आ जाएगा। उसके बाद हम इसको राइट क्लिक करके मैक प्रॉपर्टी कर लेंगे और यहाँ पे अप्लाई प्रॉपर्टी कर देंगे, तो सेम जो हमने यहाँ पे इसका सेटिंग किया था वो सेम इसमें सेटिंग सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेंटर का जो लाइन है वहाँ वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसको भी हम एन प्रेस करेंगे और कंट्रोल 2 प्रेस करके कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे और 5 प्रेस कर देंगे, तो ये जो सामने की तरफ है वो पूरा सामने की तरफ सही से बिठ जाएगा। और इसको भी हम अल्टर डब्ल्यू प्रेस करके वेल्ड कर देंगे। उसके बाद हम अल्टर ओ प्रेस करेंगे और जो मोती का लाइन है वो 2.5 mm के डिस्टेंस से रखेंगे, तो यहाँ पे हम टाइम्स में जो है वो 2 रखेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये लाइन है उसको हम मोटिव पर एंटर करेंगे तो मोती आ जाएगा और यहाँ पे पास में जो दूसरा लाइन डाला है उसको हम कोड पे क्लिक करके एंटर करेंगे, तो ये जो है स्टेम टिच आ जाएगा। उसके बाद हमें इसी तरह यहाँ पे एक लाइन बना लेना है और अल्टर ओ प्रेस करके फिर से 2.5 mm ही रखना है और एंटर कर देना है। ये जो यहाँ पे जो उल्टा ऑब्जेक्ट आया है उसको हम कंट्रोल जेड कर देंगे तो ये चला जाएगा वापस। अल्टर ओ करके हम यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके ओके कर देंगे, तो ये जो इस साइड है वो सही आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे मोटिव कर देते हैं और ये हम कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं।
इसका भी हम थोड़ा सही से सेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे जो मोती हमने मोटिव बनाया है वो थोड़ा ज़्यादा नज़दीक लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस सारे मोती को सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करके इसका प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है उसकी साइज़ हम 3 mm करेंगे और जो इसका डिस्टेंस है वो भी हम 3 mm करके ओके कर देंगे। तो ये जो मोती है वो टाका जो है उसके मोती के ऊपर नहीं गिरेगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये बूटी बनी हुई है, बाहर की साइड में जो 5 mm सिक्वेंस लगा हुआ है और अंदर की साइड में मोती लगा हुआ है, तो हम पहले यहाँ पे मोती बना लेते हैं। और यहाँ पे हम ये जो सर्कलेट लगा हुआ है वहाँ पे 6 मोती रख के बिठा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 5 mm सिक्वेंस लगा हुआ है वो बना लेते हैं। यहाँ से हम 5 mm सीक्वेंस डाल देते हैं। इसको भी हम घुमा के 6 सीक्वेंस रख देते हैं। ये जो हमारा बूटी है, यहाँ पे हमें मोती बाद में चलाना है, तो सारे मोती को हम सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल X भी लगा देंगे तो मोती ऊपर आ जाएंगे। ये बूटी को हम ग्रुप में ले लेंगे, कंट्रोल G प्रेस करेंगे और यहाँ पे जहाँ जहाँ ये बूटी रखी हुई है वहाँ पे हम ये बूटी रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सारा मोटिव से जो मोती का लाइन बना हुआ है वो हम सारा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह अगर थोड़ा फिनिशिंग बिगड़ जाए तो हम रिसेप भी ले सकते हैं। H प्रेस करने से ये जो रिसेप का ऑप्शन है वो खुलता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो 5 mm का सिक्वेंस लगा हुआ है उसके ऊपर एक पाइप लगा है, तो इसको ही हम कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करेंगे और C पे प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर एक पाइप आ जाएगा। और इस दोनों ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप में कंट्रोल G प्रेस करके ग्रुप में ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो सारा सीक्वेंस बिठाया हुआ है उसको हम मैन्युअली बिठा देते हैं इस तरह। और फिर सारी जो सीक्वेंस है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और 7 प्रेस करेंगे, तो जो ये जो सारी सीक्वेंस के बीच में गैप जो ज़्यादा कम ज़्यादा गैप है वो सही हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से गले में जो राउंड है वहाँ पे सीक्वेंस बिठा देते हैं। सीक्वेंस का जो गैप है वो हमें कम ज़्यादा नहीं रखना है, सब गैप एक समान रखना है। मैं यहाँ जो इस तरह स्पीड से रख रहा हूँ क्योंकि अगर ये सब सेट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं स्पीड से ये बिठा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो अंदर का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे हम 3 mm सीक्वेंस के लाइन रख देते हैं। यहाँ पे जो ऑटो सीक्वेंस सिलेक्ट है वो हम ले लेते हैं
और यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे हम 3 mm का सीक्वेंस है तो ये पर क्लिक करके इसका जो लेंथ है वो 2.5 mm कर देते हैं। और यहाँ पे हम डबल क्लिक करके जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये जो आगे के साइड एक पॉइंट नहीं आ रहा है और पीछे की साइड जो एक पॉइंट नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ से एंड पॉइंट पर क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमें एक और जो बैक ट्रैक दिया हुआ है उसको भी क्लिक करना है। जो हम बैक ट्रैक को क्लिक किया तो वो है जो यहाँ का हमारा ऑब्जेक्ट बन के यहाँ से एक बार जाएगा और फिर वापस बन के उधर आ जाएगा। हमें दोबारा रन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटो पंचिंग में ये बैक ट्रैक काम आता है, जो ऑटो रन ले लेता है। इस तरह हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करके मेक प्रॉपर्टी कर देते हैं और फिर हम यहाँ से ए पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो ऑटो सीक्वेंस रन सिलेक्ट करके बनाएंगे। तो हमें बार बार प्रॉपर्टी सेट करने की ज़रूरत नहीं। हमने जो एक बार प्रॉपर्टी सेट कर दी है उसी प्रॉपर्टी में ये सारे रन ड्राइंग हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कोड का जो लाइन बना हुआ है उसके अंदर एक मोती का लाइन बना हुआ है। उसके बाद फिर से कोड का लाइन बना हुआ है और एक सीक्वेंस का लाइन बना हुआ है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो सब लाइन बनी हुई है ये सारी लाइन हम बिठा देते हैं। और ये सारी लाइन को हम कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे और 7 प्रेस करेंगे, अरेंज कर लेंगे और सारी लाइन का जो गैप है वो एक समान कर लेंगे। यहाँ से जो ये सारी लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई तो हम इसको बारी बारी रिसेप लेकर यहाँ से काट लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना है, एक पॉइंट देके ये पॉइंट को हम डिलीट कर देते हैं। ये जो सारे पॉइंट है वो बारी बारी डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो सारे अलग अलग बनाए हुए हैं, लेकिन मैं अलग अलग बनाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी तरह ये ऑब्जेक्ट बनाकर फटाक से ये वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पे जो ये सारा लाइन बना हुआ है हम सारे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक 5 mm का सीक्वेंस रख देते हैं। यहाँ पे 3 सीक्वेंस रखा हुआ है, अगर हम चाहे तो 3 भी रख सकते हैं।